नमस्कार दोस्तों, स्कैरी स्टोरी ऑफिशियल में आप सबका स्वागत है। आज की कहानी की तरफ बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर कहानी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। तो देर नहीं करेंगे, कहानी की तरफ बढ़ेंगे। आज की कहानी के 3 किरदार हैं, अजय, सिद्धार्थ और अतुल। ये तीनों बेस्ट फ्रेंड हैं, एक ही कॉलेज में पढ़ते हैं और एक ही हॉस्टल में रहते हैं। तीनों अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे थे, घर बहुत दूर था, तो ये सोच रहे थे इस बार कोई छुट्टी पड़ेगी तो हम लोग कहीं बाहर घूमने चलेंगे। वैसे अक्सर छुट्टी वाले दिन ये लोग रात में मूवी देखते हैं। मूवी ये हॉरर देखते हैं क्योंकि इन्हें हॉरर मूवीज़ पसंद हैं। तो ये सोच रहे थे इस बार जब संडे आएगा, छुट्टी होगी, उस दिन हम लोग कहीं बाहर चलेंगे, जो कोई ऐसी जगह एक्सप्लोर करेंगे जो कि बहुत ही हॉन्टेड हो। अब ये लोग सोचते हैं कहाँ चला जाए, कहाँ चला जाए। पूरा 1 हफ्ता सोचते सोचते निकल जाता है। तो ये कॉलेज के बाहर खड़े बात ही कर रहे थे कि आज सैटरडे है और कल संडे है, तो हम लोगों को कहाँ चलना चाहिए। तो वहीं पास में ही एक दुकान थी जिससे ये लोग अक्सर कुछ ना कुछ खाया करते थे, चाय समोसा। तो वहीं बातें कर रहे थे तो वो दुकान वाला कहता है, क्या हुआ भैया, कहाँ जा रहे हो? तो कहते हैं, अरे कहीं नहीं, बस घूमने का प्लान बना रहे थे, कहीं ऐसी कुछ जगह आपको भी पता हो तो कोई बताओ जहाँ खूब डर हो, खूब भूत, मतलब कुछ ऐसा हो। तो वो कहता है कि मतलब आप भूत से मिलना चाहते हो? कहता हाँ, मतलब मिलना तो क्या, लेकिन हाँ ऐसी कोई जगह हो तब तो मज़ा आ जाएगा। तो वो कहता है ऐसा है, इन सब चीज़ों को ऐसे हल्के में मत लो क्योंकि ये चीज़ें नॉर्मल नहीं होती हैं, अगर पीछे पड़ गई ना तो बहुत परेशान होगे। तो कहता है अरे ऐसा कुछ भी नहीं होता है, हम इन सब चीज़ों को नहीं मानते हैं। तो कहते चलो ठीक है। तो फिर एक जगह है, एक हवेली है, उस हवेली के पास जाके दिखा दो तो मैं जानूँ। तो ये लोग कहते कौन सी हवेली? तो कहते हैं यहाँ से लगभग 10-11 किलोमीटर दूर है और वहाँ पर लगभग अब जंगल हो चुका है क्योंकि अब उधर कोई जाता नहीं है, तो आबादी भी वहाँ पर अब नहीं है। वहाँ से थोड़ी दूरी पर ही गांव है एक, तो तुम वहाँ अगर जाना चाहो तो जा सकते हो। कहते हैं वहाँ पर सरकटा भूत दिखाई पड़ता है। तो ये लोग कहते अच्छा, मतलब वहाँ पे सरकटा भूत है? तो कहते हैं हाँ हाँ जाओ, और अगर मिल जाए तो भाई देख लेना तुम भी। कहते हैं हाँ ठीक है, हम चले जाएंगे। अब ये लोग बड़े खुश होते हैं और घर जाते हैं अपने हॉस्टल जाके अब ये लोग बहुत तैयारी करते हैं कि भाई कल क्या क्या करना है। मोबाइल ले लो, कैमरा ले लो और टॉर्च भी लेना ज़रूरी है क्योंकि रात में जाएंगे हम। संडे का दिन आता है, सुबह से ये लोग अपने पहले तो डेली रूटीन का काम, कपड़े धुलाई, भाई हॉस्टल में यही सब होता है संडे को। तो ये लोग सारा काम करके 2 बजे तक फ्री हो जाते हैं। फिर खाना वाना खा कर के वही 4 बजे ये लोग अपने हॉस्टल से निकलते हैं। इनके पास बाइक थी तो तीनों लोग एक ही बाइक से जा रहे थे। पहले तो सोचा कि पुलिस पकड़ लेगी या क्या, लेकिन अब जंगल के रास्ते पे जाना था तो सोचा कि अब 2 बाइक ले जाना रिस्की हो सकता है, कहाँ खड़ा करेंगे, कहाँ क्या करेंगे। तो सोचा एक ही बाइक ठीक है। तो एक बाइक में ये लोग तीनों लोग जा रहे थे और अतुल बाइक चला रहा था क्योंकि अतुल काफ़ी स्ट्रॉन्ग था, लंबा चौड़ा था, तो वो आगे चला रहा था, बाकी वो दोनों ठीक ठीक थे, तो वो दोनों पीछे बैठे थे। अब ये लोग बताए हुए रास्ते पर चलते जा रहे थे और उस जंगल में पहुंच गए थे। लगभग अंधेरा होने को था, 7 बज चुका था और गर्मी का मौसम था तो जल्दी अंधेरा नहीं होता था। तो ये लोग वहाँ जब पहुँचते हैं तब उजाला था, लेकिन थोड़ी देर में अंधेरा हो जाता है। अब ये लोग वहाँ गाड़ी एक किनारे पेड़ के नीचे खड़ा करते हैं और अंदर बाइक नहीं जा सकती थी इसलिए पैदल ही चल देते हैं। अब धीरे धीरे ये आगे बढ़ रहे थे और अंधेरा घना होता जा रहा था क्योंकि जंगल के अंदर वैसे भी अंधेरा हो जाता है जल्दी। तो ये लोग धीरे धीरे अंदर जा रहे थे, तब इन्हें दूर से दिखाई पड़ा एक हवेली है और काफ़ी बड़ी हवेली है। तो जैसे ही ये थोड़ा सा उसके पास पहुँचे थे, अचानक से एक बड़ा सा पत्थर ऊपर से पहाड़ी की तरफ से आता है और सिद्धार्थ के बगल से गुजर जाता है। अब ये लोग इतना डर गए थे कि अभी तो जान जाते जाते बची है, वरना अगर वो पत्थर लग जाता
तो कुछ भी हो सकता था। ये लोग किसी तरह बचते बचाते उस हवेली के पास पहुंचते हैं और जैसे ही हवेली की गेट के बाहर खड़े ही थे तभी अंदर से लाइट के जलने की मतलब आवाज़ आती है, जैसे किसी ने स्विच ऑन किया हो। तो ये सोचते हैं लाइट की आवाज़ यहाँ बाहर तक क्यों आ रही है, क्योंकि इतनी बड़ी हवेली है और खंडहर जैसी लग रही थी, यहाँ पर क्या अभी भी लाइट है। ये लोग झांक कर देखते हैं तो एक कमरे में लाइट चल रही थी। तो इन्होंने सोचा कि हो सकता है कि कोई यहाँ रहने आ गया हो, भाई आजकल रहने की वैसे भी किल्लत है, किसी ने सोचा होगा हवेली खाली पड़ी है तो यहाँ पर रह लेते हैं। तो ये लोग बेधड़क आराम से हवेली के अंदर चले जाते हैं, सोचते हैं अंदर तो कोई होगा ही। अब ये धीरे धीरे अंदर जा रहे थे तभी इन्हें एक दरवाज़ा खुलते हुए दिखाई पड़ता है। वो जो दरवाज़ा खुल रहा था तो इन्होंने सोचा कि जो इंसान यहाँ रहता है शायद वही दरवाज़ा खोल रहा है और हमें देख रहा है। तो ये आवाज़ देते हैं, भाई कोई है यहाँ पर, कोई है, लेकिन किसी की कोई आवाज़ नहीं आती है। ये लोग हवेली के बीचों बीच आंगन में खड़े होते हैं, चारों तरफ देख रहे थे और ऊपर की तरफ जब इन्होंने देखा तो ऐसा मालूम पड़ रहा था जो ऊपर का बरामदा था उस बरामदे से कोई भाग रहा है, इधर से उधर उधर से इधर। इन लोगों को अभी भी यही लग रहा था कि शायद कोई इन्हें और डराना चाह रहा है इसलिए दौड़ रहा है। तो ये लोग बोलते हैं अच्छा ठीक है, हम लोग डर गए हैं, अब डराने की ज़रूरत नहीं है, सामने आ जाओ। 2-3 बार ये लोग बोलते हैं कि अच्छा सामने आओ, कौन है, सामने आओ। तो उस वक्त सामने कोई नहीं आता है। थोड़ी देर बाद ये तीनों वहीं बैठ जाते हैं एक कोने पर और बैठ के बातें कर रहे थे कि देखो हम लोग यहाँ तो आ गए हैं, उसने कहा था यहाँ पर ये भूत मिलेगा, प्रेत मिलेगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा, लेकिन हमें तो कुछ भी नहीं दिखा। तभी सिद्धार्थ देखता है कि सामने वाला जो पिलर है बरामदे के पास, उस पिलर के पीछे किसी के पैर दिख रहे हैं, जो कि ऐसा लग रहा है कोई बैठा है पैर फैलाकर, तो उसके पैर दिख रहे हैं। तो ये कहता है देखो वहाँ पर कोई बैठा है। तो अतुल उठता है और कहता है मैं देख के आता हूँ। अतुल धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था, जैसे ही वो आगे बढ़ रहा था वो पैर अपने सिकोड़ता जा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उठने की कोशिश कर रहा है, तो अपने पैर वो सिकोड़ रहा था। और जैसे ये पिलर के पास पहुंचा, ये देख करके इसने जो भी देखा वो एकदम देख करके बेहोश हो गया। बहुत तेज़ से चीखने की आवाज़ आई थी। अजय और सिद्धार्थ दोनों भाग कर जाते हैं वहाँ पर। उसको उठाने के चक्कर में वो भूल जाते हैं कि उस पिलर के पीछे कौन था। अब ये उसको होश में लाने की कोशिश करते हैं, पानी था उनके पास। वो होश में आता है और वो होश में आने के बाद वो उंगली से इशारा कर रहा था उस पिलर के पीछे। और जैसे ये लोग पिलर के पीछे देखते हैं वहाँ पर एक आदमी खड़ा था, उसके हाथ में एक सर था और उसके मतलब सर था ही नहीं, वो बिना सर का आदमी था। मतलब वो अपना ही सर शायद हाथ में पकड़े था। कुर्ता पजामा पहने हुए था वाइट कलर का और वो इनकी तरफ बढ़ रहा था। और वो जो सर था वो बड़े अजीब तरह से हंस रहा था। मतलब ऐसा कैसे हो सकता है। ये सीन देख करके ये लोग बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। तीनों भागने के लिए जैसे ही गेट के पास पहुंचते हैं गेट बंद हो जाता है। ये लोग बाहर नहीं निकल पाते हैं। ये लोग बहुत चिल्लाते हैं और वो खोपड़ी वाला आदमी वो हाथ में अपनी वो खोपड़ी ले करके धीरे धीरे इनकी तरफ बढ़ रहा था। ये तीनों अब डर करके गेट को पीट रहे थे बहुत ज़ोर ज़ोर से। तभी अचानक से बाहर से शायद कोई गुजरा होगा, वो बाहर से आवाज़ दे रहा था कौन है अंदर, कौन है। इन तीनों ने कहा कि हम तीनों अंदर फंस गए हैं, प्लीज़ हमारी हेल्प करो। तो उसने बाहर से दरवाज़ा खोला। जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला ये तीनों भागते हुए खेतों की तरफ बढ़ गए थे। और बाहर जैसे ही पहुँचे तो वो जिस आदमी ने हेल्प की थी वो भी वहाँ गया। उसने पूछा क्या हुआ है, तो उसने बताया कि हम लोग यहाँ घूमने आए थे पर अंदर तो सिर कटा भूत है। तो वो कहता है अच्छा तुम्हें पता नहीं था यहाँ पे। तो कहा नहीं हमें पता था लेकिन मुझे लगा था ये कोई मजाक है। तो उसने कहा ये मजाक नहीं है, सालों पुरानी बात है। यहाँ पर एक आदमी जो केयर टेकर था यहाँ का, उसे किसी ने मार दिया था, उसका गला काट दिया था और उसके बाद से उसकी सिर कटी लाश यहाँ घूमती रहती है। एक तरह से उसका प्रेत है जो यहाँ की सुरक्षा करता है और यहाँ घूमता रहता है। कोई इस हवेली में जाने के बाद जिंदा वापस नहीं आया है। तो तुम लोग यहाँ से बच गए तो बहुत बड़ी बात है,
लेकिन ध्यान रखना यहाँ पर दोबारा मत आना, क्योंकि ये जगह सेफ़ नहीं है। अब ये तीनों वहाँ से भागते हैं और अपनी गाड़ी के पास आते हैं। गाड़ी चला करके सीधे अपने हॉस्टल जाते हैं और दोबारा वहाँ ना जाने के लिए कान पकड़ लेते हैं। लेकिन ये यादें वो कभी भूल नहीं पाते हैं। अक्सर उनको सपने में वो सिरकटा भूत दिखाई पड़ता है। लेकिन अब ये लोग इतना डर चुके हैं और अब मानते भी हैं कि हाँ, जब भगवान होते हैं तो शैतान भी होते हैं। तो आप लोगों को इनकी ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए, शेयर करिए और बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं फिर किसी नई कहानी में, तब तक के लिए डरते रहिए।